और आगे जाके उनकी अगर आप अंदाज देखो, जब मुगल आजम। हर कहानी का एक अंत तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैरेक्टर्स रिजॉल्व हो जाएं, परेशानियां खत्म हो जाएं, क्योंकि किसको झूठ बोल रहे हैं हम, वो कभी नहीं होती। पर एक रबर को आप एक हद तक ही खींच सकते हो। मैं उस जमाने से आता हूं जब शक्तिमान शो जब बंद हुआ था तो मैं 5 साल का था, और उसके बाद जब 2013 में मुकेश रिलीज की हमारा हीरो शक्तिमान नाम से, तब मैं फॉरेन मूवीज जैसे कि हैकॉक, आयरन मैन, मैन ऑफ स्टील जैसी मूवीज से अवेयर हो चुका था, जिन्हें इनसे कंपेयर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बजट एंड एवरीथिंग इस ड्रास्टिंग देखने की। तो जिस ऑडियंस के पास ऐसा कुछ लूज करने को नहीं है तो वो क्या ही चूज करेगा। एंड ऊपर से मेरे ऊपर तो नॉस्टैल्जिया का कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं था, तो क्यों ना मैं अपने लिए बेस्ट चीज को, सेल्फिश चीज को चूज करूं। बट स्टिल आई है द अटम रिस्पेक्ट फॉर शक्तिमान, उसकी लो पावर्स और विलेंस बहुत ही फेस्टिकट टीवी होने के नाते उन काफी छोटी छोटी डिटेल्स पे भी उन्होंने काफी विस्तार से चर्चा की है, जिस परे अगर यह सिनेमा होती तो उन बड़े ब्लास्ट और बड़े नैरेटिव के चलते वो छोटी एक्सेंट्र डिटेल्स मिस हो जाती। यह उस दौर का टीवी शो है जो एक्चुअली दूरदर्शन की तरफ से क्वालिटी टेलीविजन इंडियन ऑडियंस को देता था, वैरायटी देता था। वरना आज टीवी खोलो तो सास बहू और देवर भाभी के स्कैंडल्स के अलावा इनका दिमाग ऊपर जाता ही नहीं। एंड इसीलिए मेरे दिल में शक्तिमान के लिए बहुत इज्जत है कि उस जमाने की क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑडियंस प्रोड्यूस की है, जिन्होंने टेलीविजन में वैरायटी देखी है। पर नाउ इट फील्स कि मुकेश खन्ना के लिए शक्तिमान उनके करियर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेगासी ही नहीं बल्कि उनकी एक आइडेंटिटी ही बन गई है, जहां उनकी साल दर साल की कोशिशें यह बताती हैं कि उनका शक्तिमान को लेकर डेडिकेशन अभी भी कितना स्ट्रांग है, और कुछ मटेरियल इज ना होने की वजह से वो डिस्परेयूनिया वह अपनी जगह एक एक्सटेंट तक काम करता है। एमसीयू पता नहीं कितने टाइम से इसी चीज पर खेल रहा है, लेकिन डीसीयू की फ्लैश मूवी की तरह वह जरूरी बात नहीं है कि वह नॉस्टैल्जिया हर बार काम ही कर जाए, क्योंकि जमाना बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं और बच्चे बदल चुके हैं। हमें एक नए जनरेशन का शक्तिमान चाहिए था जो आज की कर्मों के हिसाब से, आज के एस्थेटिक इंपॉर्टेंस रखते हुए आज को एंटरटेन करे, ना कि वह आपको नॉस्टैल्जिया के गिल्ट ट्रिप में डालकर आपको इरिटेट करे। मैं यह बात समझता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री अपने से काम करती है, किसी का कोई वर्बल प्रॉमिस की कोई इज्जत नहीं है। और जब 2 साल पहले इस न्यू जनरेशन शक्तिमान की अनाउंसमेंट की गई थी तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरा इंटरनेट इन्होंने अपने सिर पे उठाया था, जिसमें फिर कौन सा नया एक्टर, कौन सी नई कहानी और फिर क्या क्या नई हमें न्यूज़ सुनने को मिली, जो कि डिलेज ही हमें देखने को मिलते रहे, कोई न्यूज़ ही नहीं मिली। एंड अब आके उम्मीद खत्म ही हो गई है कि शक्तिमान का ऐसा फीचर फिल्म में ट्रिलजी ऐसा कुछ बनने भी वाला है। और जब स्लो डाउन हद से ज्यादा महसूस होने लगा, तब अब जाकर मुकेश खन्ना ने खुद ही डिसाइड किया है कि मैं दोबारा से शक्तिमान बन जाऊंगा। दैट मीन्स कि जो अपने पुराने क्लासिक शक्तिमान थे, अब वह फिर से दोबारा से खुद को ही प्ले करने वाले हैं, जो कि इज्जत देते हुए यह समझ में भी आता है कि कुछ उम्मीद से ज्यादा टाइम लग गया, तो बीच में रिलीवेंस मेंटेन रखने के लिए क्यों ना मैं ही कुछ शुरू कर दूं। बट अगर प्रैग्मेटिकली देखें कि अगर मुकेश खन्ना आज के समय में रणवीर सिंह को या फिर उनके जैसे एक्टर को सही शक्तिमान नहीं समझते, तो सही मायनों में आज के समय में मुकेश खन्ना भी शक्तिमान के लिए सही एक्टर नहीं है। एंड आई नो कि ये सुनने में काफी अजीब लगता है, पर वह समय अलग था, वह लोगों की बात अलग थी, तब वो बच्चों की बात अलग थी। लेकिन अब जैसा उन्होंने बोला है कि अब यह शक्तिमान को प्रोड्यूस करेंगे, वो भी किसी ऐसे स्ट्रीमिंग सर्विस पे नहीं या फिर किसी मूवी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी वेस्ट में भी। अगर आप देखें तो कोबरा का शिट यूट्यूब 2 अच्छा है कि पहले यहाँ से हम आप काम कर लेते हैं,
फिर उसके बाद कुछ बड़ी चीज करनी होगी तो वहां पे हम ट्रांजिशन कर जाएंगे। बट कम ऑन, आपने देखा ही है कि मुकेश खन्ना कितना ज्यादा पोजेस और कंजर्वेशन को लेकर अभी भी हम सबने उनके यूट्यूब शून्य होते तो बहुत ही अच्छा होता, और इसी वजह से अब उन्होंने शक्तिमान को फिर से अनाउंस कर दिया और एक गाना भी रिलीज किया है।